आपको आवाज ना है तो बता भी सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है इधर। बारिश का थोड़ा सा सीजन चल रहा है, दैट्स व्हाई। तो कल हमने आदि पर्व का चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया। श्रील प्रभुपाद जी की कृपा रही, राधा गोविंद जी की भी कृपा रही। और आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका चैप्टर नंबर 2, आदि पर्व। ओके। और जस्ट गिव मी 1 मिनट। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम। Recording in progress. हरे कृष्णा। ओके, तो चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर का बिगिनिंग इस तरीके से होता है कि शिला सूत गोस्वामी जी, जो कि नैमिषारण्य के जंगलों में सौनक आदि ऋषियों के समक्ष ये महाभारत की कथा का वर्णन कर रहे हैं। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि जब सूत गोस्वामी जी पहुंचते हैं नैमिषारण्य के जंगल में, तो ऋषियों ने पूछा, सूत गोस्वामी जी और श्रवा जी, आप कहां से आ रहे हैं? सूत गोस्वामी ने कहा, हे ऋषि मुनिगण, मैं उस यज्ञ से आ रहा हूं, सर्प यज्ञ से, जहां राजा जन्मेजय सर्प यज्ञ कर रहे थे। और बीच में जब कुछ अंतराल, कुछ समय जब खाली समय रहता था, उस समय वहीं पे जो भगवान व्यास मुनि के शिष्यों में शिरोमणि हैं वैशंपायन जी, वो इस महाभारत के ग्रंथ की व्याख्या कथा कर रहे थे। और उस व्याख्या, उस कथा को सुनने के बाद मैं समंत पंचक कुरुक्षेत्र के मैदान गया, उस क्षेत्र में गया जहां पांडवों और कौरवों ने युद्ध किया था, और युद्ध करके जो बहुत भीषण युद्ध हुआ और सर्वनाश हुआ। तो ऋषि मुनिगण अब इसी चीज को पूछते हैं, कहते हैं कि हे सूत गोस्वामी जी, आपने शुरुआत में जब बोला समंत पंचक क्षेत्र के बारे में बोला, अब हम उसी समंत पंचक कुरुक्षेत्र के बारे में जानना चाहते हैं विस्तार से। और क्या है कहानी, चलिए समंत पंचक की कथा को सुनने का प्रयास करते हैं, कुरुक्षेत्र की कथा को सुनने का प्रयास करते हैं। ये अध्याय 2 है। इसका नाम सब पर्व, जैसे मैंने बताया, आदि आदि पर्व चल रहा है, आदि पर्व, है ना। और आदि पर्व में जो अब हम देखने वाले हैं चैप्टर 2, इसका नाम ऐसे इसका भी नाम रखा गया है चैप्टर 2, है ना। इसका नाम है पर्व संग्रह, पर्व संग्रह करके इसका नाम है। इसको सब पर्व भी कह सकते हैं, जैसे पर्व संग्रह को सब पर्व ना, सेक्शन के अंदर सब सेक्शन होता है, वैसे पर्व संग्रह। ये नाम क्यों पड़ा अभी हमें सब पता चल जाएगा। तो स्टोरी बिगिन हो रहा है यहाँ पे कैसे, कि हमें किसकी कहानी बताइए, कुरुक्षेत्र के मैदान की कहानी बताइए, उसकी कथा बताइए, जिसका नाम है समंत पंचक, या कुरुक्षेत्र भी कह सकते हैं। ये भी हम जानेंगे कि उसका नाम कुरुक्षेत्र कैसे पड़ा। फिलहाल तो अभी उसका नाम समंत पंचक ले रहे हैं, है ना। समंत पंचक। और
बताने के लिए कुरुक्षेत्र भी लिख देता हूँ, जिससे आपको समझ में आए कि कौन क्या है समंत पंचक। कुरुक्षेत्र है ना, ये हमारे इंडिया में हरियाणा के पास है, अगर आप गए होंगे, हमारे कपिल प्रभु उधर ही से हैं, समंत पंचक। ठीक है, कहानी इस तरीके से है। देखिए क्या बता रहे हैं, कह रहे हैं त्रेता युग और द्वापर युग के, अभी ये भी बताते हुए चलते हैं, 4 युग होते हैं, है ना, कई बार हमें नहीं पता होते हैं, फिर भी बता रहे हैं 4 युग। उसमें से पहला युग जो होता है वो होता है सतयुग, बस ऐसे ही लिख देते हैं सतयुग, है ना। दूसरा जो युग है त्रेता युग, तीसरा युग है आपका क्या है, द्वापर युग, द्वापर युग। और चौथा युग जिसको हम कहते हैं कलयुग, जो चल रहा है अभी, है ना। अभी डिटेल में नहीं जाएंगे कि कौन कितना युग अभी चल रहा है, ठीक है। सतयुग, सतयुग में जैसे दो कलयुग का अगर पूछे हैं तो आयु मतलब कि 4,32,000 ईयर्स है। द्वापर युग इसका डबल कर लीजिए, 8,64,000 ईयर्स है, ठीक है। त्रेता युग इसका, कलयुग का ट्रिपल कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 12,96,000, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ट्रिपल करेंगे। और कलयुग का 4 टाइम कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 17,28,000 साल, जो हो गया ये आपका सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग, करेक्ट। अब कह रहे हैं कहानी कब की है, त्रेता युग से जब द्वापर युग की तरफ जा रहा था। कहानी कहानी तब की बताई जा रही है कि त्रेता युग से जब द्वापर युग जब था, है ना, यानी इसको कहते हैं संधि। क्या कहते हैं कि त्रेता युग भी नहीं है और द्वापर युग भी नहीं है, मतलब द्वापर युग का बिगिनिंग कह सकते हैं, एकदम नया स्टार्टिंग था, है ना। त्रेता युग अभी जस्ट समाप्त हुआ और द्वापर युग जस्ट स्टार्ट हुआ, उस समय की कहानी है। आपको पता है, हम ये बहुत डिटेल में अभी पढ़ेंगे भी महाभारत में, भागवत के 9th कैंटो में भी आता है कि भगवान परशुराम जी, जो कि भगवान विष्णु के सत्यावेश अवतार में से एक है, हुआ क्या, उनके पिता का क्षत्रियों ने वध कर दिया। जमदाग्नि नाम था उनका। और ये देख करके उनकी माँ रेणुका छाती बहुत पीटने लगती है। अपनी माँ का करुणा देख करके, रोते हुए देख करके परशुराम जी का क्रोध बहुत ऊपर चला गया और उन्होंने इस महिष्मति यानी इस धरती लोक से क्षत्रियों का संहार कर दिया, क्षत्रियों डायनेस्टी का। कितनी बार संहार किया, कहते हैं 21 बार, 21 टाइम उन्होंने डिस्ट्रॉय किया क्षत्रियों को। आप कहोगे प्रभु जी एक ही बार में क्यों नहीं मार दिया, नहीं, वो मारते थे पूरा एक ही बार में साफ करते थे, पर 2 शर्त रखते थे। पहला तो अगर कोई क्षत्रिय विवाह कर रहा है तो उसको नहीं मारते थे, या क्षत्रिय कोई यज्ञ में लगा है तो उसको नहीं मारते थे। अब क्षत्रियों की पत्नियां भी होती थी, तो स्त्री को तो कभी, हमारा शास्त्र कहता है कि उनको कभी वध नहीं किया जाता है। तो जब स्त्री, अब स्त्रियां होती थी वो संतान देती थी, तो फिर जब वो जो संतान होकर के बड़े होते थे फिर मारते थे। क्यों इतना, मतलब क्यों, क्योंकि वो सिखाना चाहते थे कैसे, इसके ऊपर बहुत लंबा तात्पर्य है कि क्षत्रिय जो थे उस समय, है ना, राजा जो लीडर थे वो सब के सब पापमय हो गए थे। इस कारण से उनको एक सबक सिखाने के लिए जो है परशुराम जी ने 21 बार क्षत्रियों का संहार किया और उनके संहार करके एक 5 कुंड बनाया, है ना। कितना कुंड बनाया, 5 सरोवर बनाया, है ना। इन सरोवर में क्या किया, ये जितने भी क्षत्रिय राजा होते थे इनके ब्लड जो होते थे इस सरोवर में भर दिया, ब्लड फिल कर दिया। 5 कुंड
है ना, और इसलिए पंचक, है ना, पंचक नाम पड़ा, है ना। अब इनको जो है सम्मिलित करके, सारे राजाओं के खून को सम्मिलित करके उस जगह सरोवर में भरते थे, इसलिए समंत, समंत कहने का अर्थ हो गया समन्ते नामंतो यस्मिन सा समंता, है ना। तो एक कारण ये है कि सारे के सारे, है ना, जो राजाओं का खून इसमें भर करके रख रहे थे, इसलिए समंत पंचक नाम पड़ा। एक और कारण महाभारत बोलता है, क्योंकि यहाँ पे 18 अक्षौणी सेनाओं का जो सैनिक थे, उन सब का अंत इस स्थान पर हुआ था, कुरुक्षेत्र जो ये मैदान है, इसलिए भी इसका नाम समंत पड़ा। और 5 सरोवर थे तो पंचक। ठीक है। अब आप कहेंगे इसमें तो खून भरा होना चाहिए, आज क्यों खून नहीं है? उसकी भी कथा आगे आती है। परशुराम जी इसी समंत पंचक से, खूनों से पितरों को तर्पण दिए, और इनके पितर, पितर जो हैं, है ना, वो बड़े प्रसन्न हुए कि अपने पिता के, अपने पितरों के प्रति इतना प्रेम। तो पितृ लोक से इन जो राजा होते हैं, है ना, देवता होते हैं, वो प्रकट हुए, और उन्होंने कहा परशुराम जी आप बोलिए, आपको क्या वरदान चाहिए? परशुराम जी कहते हैं मुझे यही वरदान चाहिए कि जो स्थान है, ये पंच समंत पंचक जो है, ये तीर्थ भूमि बन जाए। और इस कारण से आशीर्वाद देते हैं, कहते हैं इस पंच सरोवर में जो भी कोई स्नान करेगा, वो पहले खून से पानी हो गया, और ब्लड टर्न इनटू वाटर, ब्लड वाटर में स्टेन हुआ। जो भी सरोवर में स्नान करेगा, वो क्या होगा, उसको भगवान की कृपा, विष्णु जी की कृपा मिलेगी। इसीलिए आपको पता होगा, जो जगन्नाथ जी का रथ यात्रा की पीछे की कहानी जो है, कि सूर्य ग्रहण जब लगा था द्वापर युग के अंत में, तो भगवान कृष्ण, है ना, अपने जो कृतवर्मा इत्यादियों को राजभार दे करके गए थे यहीं कुरुक्षेत्र में। और फिर नंद बाबा, यशोदा मैया, सारे ब्रजवासी भी नंद गोप गए थे। फिर वहां पे गोपियों ने भगवान के रूप को देखा, और भगवान के रूप को देखने के बाद गोपियों ने कहा अरे हमको तो ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण का रूप देखना, और वो भगवान के रथ को खींचने लग गए, है ना। तो ये स्टोरी भी है। तो ये कुरुक्षेत्र की कहानी है समंत पंचक की, है ना, परशुराम जी से। उसका नाम कुरुक्षेत्र क्यों पड़ा, आगे देखेगा। हम स्टेप बाय स्टेप जैसे स्टोरी में चल रहा है वैसे चलेंगे, है ना। कुछ स्टोरी नहीं आएगी, इसलिए हम बता दे रहे हैं। जैसे ये स्टोरी जो मैंने आपको बताया, ये वाला, ये स्टोरी इस महाभारत में, इसमें ग्रंथ में नहीं है, इसलिए हम आपको यहीं पर बता दिए जगन्नाथ जी की स्टोरी। आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न उठा, ऋषि मुनियों देखिए कितना तत्पर रहते थे ऋषि मुनि सुनने के लिए। कोई माइक सिस्टम नहीं था, फिर भी सारे के सारे बैठे हुए और इतना ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं। तो जैसे ही इन्होंने बोला 18 अक्षौणी सेना का वध हुआ, तो पूछ लिया भाई ये अक्षौणी क्या होता है ना, ये अक्षौणी का मीनिंग क्या होता है, इसकी कैसे गणना की जाती है ना। तब क्या बोल रहे हैं, तो मैं पूरा डिटेल में नहीं जा रहा हूं। एक अक्षौणी मतलब होता है, क्या बता रहे हैं सूत गोस्वामी जी, कह रहे हैं एक अक्षौणी में कम से कम 21,870 चैरियट, है ना, रथ होने चाहिए। फिर 21,870 कितने होने चाहिए, एलिफेंट होने चाहिए। ठीक है। फिर 65,610 आपके कितने होने चाहिए, हॉर्सेस होने चाहिए, है ना। और 1 लाख, लगभग कितना, 9,350, हाँ, ये क्या होने चाहिए, पैदल सैनिक होने चाहिए, है ना। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इन्फेंट्री बोलते हैं, है ना। सैनिक होने चाहिए, हिंदी में भी लिख देता हूँ, सैनिक होने चाहिए।
ये कुल मिला करके आपका बनाता है क्या? ये एक अक्षौनी। और ऐसे कितने अक्षौनी सेना ने भाग लिया महाभारत के युद्ध में? 18 अक्षौनी सेना ने भाग लिया। अक्षौनी सेना ने भाग लिया। 18 अक्षौनी सेना में कहते हैं कि जो 11 थे वो दुर्योधन के साइड थे, यानी कौरव के साइड थे, और 7 जो थे वो पांडव के साइड थे। कितने? पांडव के साइड। तो 11 7 18 पांडव के साइड। अब आप सोचेंगे प्रभु जी हमें जानना है कि 11 जो थे अक्षौनी सेना, उनके कौन कौन राजा, हम उसका नाम भी आपके सामने रखते हैं क्योंकि गीता में भी इनके नाम आते हैं। तो पहले कौरवों की ही बात कर लेते हैं। ठीक है, 11 अक्षौनी मतलब एक एक अक्षौनी के सेनापति होंगे, और उनके कमांडर इन चीफ कौन थे पहले, है ना? पूरा इसमें वर्णन आता है महाभारत के दूसरे चैप्टर में। कमांडर इन चीफ थे पहले 10 दिन भीष्म देव थे। ठीक है, भीष्म देव गिर गए। अगले 5 दिन द्रोणाचार्य थे, द्रोण जी थे। ठीक है, फिर उसके बाद द्रोण के बाद कौन हुए? आपके कर्ण, है ना? कर्ण हुआ, है ना? कर्ण के बाद जो है वो शाल्य को बनाया गया, शाल्य को। ठीक है, शाल हुए। और शाल्य के बाद अश्वत्थामा को बनाया, अश्वत्थामा कृप्तवर्मा, और तीनों एक साथ थे अश्वत्थामा, फिर तो कोई था ही नहीं। अश्वत्थामा, ये टोटल। अब ये तो कमांडर इन चीफ हुए। अब हर सेना के मतलब कि एक एक अक्षौनी के सेनापति भी होंगे, है ना? तो उनके चीफ, एक अक्षौनी सेना के जो चीफ थे, एक अक्षौनी सेना के जो चीफ थे, है ना, जो शुरुआत में, है ना, बाद में अगर मर गए तो फिर वो तो अक्षौनी सेना ही समाप्त हो गई होगी। तो एक अक्षौनी सेना को देख रहे थे भगदत्त। इन सब के बारे में हम जानेंगे कौन है भगदत्त, बस आप समझ लीजिए। एक के थे, एक अक्षौनी के थे यही शाल्य जो मैंने आपको ऊपर बताया, जो कि कमांडर इन चीफ भी बने। एक के थे नील, है ना, ये कहाँ से थे? यस, महिष्मती साउथ से थे। एक थे अक्षौनी सेना के कृतवर्मा। कृतवर्मा का नाम सुना होगा आपने, है ना? कृतवर्मा जो भगवान के नारायणी सेना के थे। एक था जयद्रथ, है ना, जयद्रथ। ठीक है, कितना हो गया? 1 2 3 4 5। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अभी 6 और बाकी है। एक था सुदक्षिणा, एक अक्षौनी के सुदक्षिणा। ये कौन थे हम देखेंगे, है ना, कौन से देश के थे सुदक्षिणा। फिर आपका है, एक थे, एक अक्षौनी के थे विंध्य। फिर एक अक्षौनी के ऐसे ही थे कलिंग लोग, उड़ीसा जो है ना, कलिंग फोर्स। एक अक्षौनी का था जो शकुनी, है ना, शकुनी। और एक अक्षौनी के थे सुशर्मा, इनका भी बहुत बड़ा कथा आता है ना, जिन्होंने अटैक किया था विराट पर्व में। और बाकी एक अक्षौनी के जो अदर अदर लोग थे, है ना, कुल मिलाकर के सब ही था, है ना, ये था, है ना, ये एक अक्षौनी। ये टोटल हुआ किसका? हमारे, क्या नाम है, कौरवों की सेना का। 10 दिन भीष्म थे ऐसे है। ठीक है, अब पांडवों की बात कर लेते हैं। तो पांडवों में हमें पता है कौन कमांडर इन चीफ कौन था? वो था धृष्टद्युम्न, और वो 18 दिन रहा, उसका बाद में मृत्यु होता है। धृष्टद्युम्न, वो समय हो गया, धृष्टद्युम्न। ठीक है, और इसमें अगर 7 अक्षौनी थी तो 7 अक्षौनी के जो एक एक, इनका नाम आप गीता में भी देखते हो पहले चैप्टर में, इसीलिए इनका नाम पहले चैप्टर में भगवान बोलते भी हैं। जैसे एक अक्षौनी के थे सात्यकी, है ना, एक अक्षौनी का नाम आपने सुना होगा कुंती भोज, भगवान नाम लेते हैं।
अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि भगवान, अरे सॉरी, भगवान कह रहे, दुर्योधन क्यों नाम ले रहा था इन्हीं लोग का, है ना। एक का नाम लिया धृष्टकेतु, उस समय समझ में नहीं आता था, अरे भाई इसी का क्या नाम लिया, है ना, इतने लोगों में, है ना, क्यों इतने इन्हीं लोग का नाम लिया, अब समझ में आ रहा होगा। एक थे सहदेव, सहदेव ये वाले नहीं, है ना। जरासंध के बेटे का नाम था दुष्ट सहदेव, और सहदेव के बेटे का नाम था दुष्टकेतु, तो जरासंध के बेटे का नाम सहदेव, है ना। मैं लिख भी देता हूँ, सन ऑफ जरासंध, जरासंध का बेटा। ये सब कौन है, हम सब जानेंगे कहानी, है ना। जरासंध, फिलहाल के लिए बस इतना जानिए, है ना। और फिर द्रुपद, द्रुपद का भी नाम आता है ना, राजा द्रुपद, जिनके बेटी और बेटी द्रौपदी और धृष्टद्युम्न। फिर विराट, विराट देश के, है ना, मत्स्य देश के जो राजा थे विराट, है ना, विराट पर्व। फिर फिर कहते हैं कि बाकी जो थे वो सब चोला और पांड्या ऐसे अदर अदर थे, है ना, पांड्या, चोला डायनेस्टी, ये सब। तो ये टोटल हुआ 18 श्रेणी के बारे में बताते हैं। तो इसके बाद ये बताते हैं कि हर पर्व में, 18 पर्व में क्या क्या कहानी रहेगी, है ना। जैसे आदि पर्व में कहते हैं कि आपको कहानी पता चलेगी, जो हम देखेंगे बहुत सारी कहानियां हैं रहेगी, उपाख्यान है, और इसमें आपको कहानी पता चलेगी भगवान व्यास के जन्म की भी। फिर कैसे धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का जन्म हुआ, और फिर हम इसमें सारे कहानियों में इसमें ये भी देखेंगे कैसे पंच पांडवों का जन्म होता है, 100 कौरवों का कैसे जन्म होता है, सारी कहानियां इस पहले अध्याय में होंगी। अब उसके डिटेल में हम नहीं जाते हैं, नहीं तो बहुत ही बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। कि इसमें भी बताया गया है कि हर पर्व में कितना चैप्टर होगा और कितना श्लोक होंगे। जैसे एक का मैं नाम बस दे देता हूँ, आदि पर्व जो पहला पर्व है जो हम देख रहे हैं, इसमें लगभग 227 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर हैं? 227 चैप्टर हैं, और लगभग 8884 श्लोक आ रहे हैं। ओ कृष्णा, 224 7 चैप्टर। तो ये पूरी इस तरीके से चलता है। और फिर अंत में ऐसे फिर सबका बताते हैं। आदि पर सभा पर्व में लगभग 78 चैप्टर हैं, उसमें 2511 वर्सेस हैं, ऐसे हर पर्व का बता रहे हैं। और फिर कहते हैं कि ये महाभारत का क्रम, है ना, जैसा हमने कल बताया कि कोई अगर महाभारत, पांच चारों वेदों को जान रहा है लेकिन महाभारत को नहीं जानता है, उसका ज्ञान विशिष्ट नहीं है, ऐसा महाभारत में वर्णन आता है। और फिर कहते हैं कि जैसे भोजन के लिए, भोजन किए बिना शरीर नहीं रह सकता, वैसे इस पृथ्वी पर कोई भी ऐसी कथा नहीं है जो महाभारत का आश्रय लिए बिना प्रकट हो सकती है ना। इसलिए सभी श्रेष्ठ कवियों को महाभारत की कथा का आश्रय लेते हैं और लेंगे, कहते हैं लेते हैं और लेंगे। और इस महान, कहते हैं कोई भी यदि मन वाणी क्रिया द्वारा रात में जो पाप करता है उसे प्रातः काल महाभारत का पाठ करके छूट जाता है। इसलिए हम शुरुआत सुबह का प्रातः काल महाभारत के पाठ से स्टार्ट किए। और भी कोई कारण है वो कल मैं बताऊंगा, क्यों हम सुबह पढ़ते हैं महाभारत, उसका रीजन है। हरे कृष्णा, फिलहाल यहीं पे रुकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन या कुछ कमेंट है तो पूछ सकता है। हरे आज तो कृष्ण बस प्रभु हमने, जी। और हाँ एक और चीज मैं बोल देता हूँ, इसलिए इसका नाम पर्व संग्रह पड़ा। पर्व संग्रह अब समझ में आया क्यों नाम दिया गया पर्व संग्रह, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं पर्व संग्रह इसलिए पड़ा क्योंकि ये यहाँ पे संग्रह, जो इस पर्व में सारे जो संग्रह करके बताए गए कि क्या क्या कहानी है हर पर्व में, वो चीज देखा। हाँ यस कपिल प्रभु। प्रभु जी, जरासंध का वध हुआ था भीम के द्वारा, तो फिर उनके पुत्र उन्हीं की तरफ से क्यों थे युद्ध में? हाँ हाँ, यही तो अच्छा बात है ना, सीखना है हम लोग को, है ना। कि बाप से देखिए, जब कृष्ण जब मारने गए थे भीष्म जरासंध को, आपको पता होगा भीम और अर्जुन को लेकर के, तो भगवान ने जब भीष जरासंध का वध किया तो वहां पे त्याग नहीं लिया। हाँ, यही तो समझना है कि युधिष्ठिर महाराज कभी भी सेंट्रल पावर नहीं होता था। वो जानते थे कि सहदेव जो है उस मगध देश में जन्म लिया और वहां के लोगों को और अच्छे से सेवा कर सकता है, तो तुम ही राजा बनो, है ना। देखिए
ये चीज दिखलाता है कि युधिष्ठिर कोई वो पावर के भूखे नहीं थे कि मुझे अरे सब मेरे को दो। उन्होंने कहा तुम ही राज करो, अच्छे से राज करो, धर्म से राज करो। सम्राट मैं रहूंगा मेरे अंतर्गत, लेकिन राजा तुम ही रहो। तो इसलिए भगवान ने सहदेव को ही राजा बनाया। और सहदेव भी समझ गया, है ना, कि भाई कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे, है ना। तो वो जी भी जानता था कि जो है पाप नहीं करना है और धर्म से रहना है। तो इसलिए वो धार्मिक थे, है ना। जरूरी नहीं कि पिता जो कार्य किया है उसको हमें कार्य फॉलो करना है ना। ठीक है। तो इसलिए वो सब हम कथा देखेंगे, आएगा अभी जब जरासंध का वध। इट्स ओके प्रभु जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और किसी का कोई प्रश्न है? और वैसे बच चुका है तो ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है ना, ये सारा चीज। तो ठीक है, फिर यहाँ पे कोई हाँ किसी का हैंड रेस हुआ है। यस, पवित्र गोपी माता जी। यस माता जी। श्री कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। दंड प्रणाम माता जी। प्रभु जी, हम किस बुक को फॉलो कर रहे हैं? अच्छा, आप आज लग रहा है पहले महाभारत दिन की। पाए। हाँ कोई बात हाँ नहीं। जी, हम हाँ ये जी। ये गीता प्रेस का ये महाभारत का जो ग्रंथ है, ये 6 बुक में आया हुआ है। पहला बुक हम देख रहे हैं, पहला खंड, जिसमें आदि पर्व और सभा पर्व का वर्णन है। आप पहला जो दिन का रिकॉर्डिंग है उसको भी देख सकते हैं, उसमें मैंने वर्णन किया है। और आपको जरूरी नहीं है बुक खरीदने की, मेरे पास इसका पीडीएफ भी है, अगर बोलेंगे तो आप शेयर कर दूंगा, पर पीडीएफ बड़ा गंदे वर्जन में है। गंदा मतलब कि दिख नहीं रहा है इतना बहुत ही, लेकिन फिर भी मैं शेयर कर दूंगा। और मैं आपको बताऊं तो आपको खरीदना है तो आप उससे रिफर कर सकते हैं, बाकी मैं आपको सारे श्लोक सारे अवेलेबल करा दूंगा नोट्स में, है ना। और फिर भी मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा आपको रेफरेंस के लिए, है ना। परचेज करने की आपको कोई इतना आवश्यकता नहीं, मैं सारी कहानियां बताते हुए ही चलूंगा। इस बार की जो महाभारत की कथा है वो मैं बहुत इसलिए स्लो स्लो और एक एक चैप्टर लेकर के चल रहा हूँ, और यहाँ पे ये चैप्टर 2 समाप्त हुआ, है ना, क्योंकि इसमें सिर्फ काउंटिंग के बारे में ही है। तो मैं सोचा कि ये तो आप अपने से भी पढ़ सकते हैं, तो इसलिए मैंने पूरा काउंटिंग नहीं बताया। ठीक है माता जी। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। बहुत टाइम से इच्छा थी महाभारत को पढ़ने की, कई बार क्या? सोचा भी, बहुतों से सीनियर से पूछा भी, तो भगवान ने शायद इच्छा सुनी है और भक्तों के थ्रू मिल रहा हरी है बोल। आपसे सुन। थैंक यू, थैंक यू। हरी बोल। ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न है? नहीं तो फिर रुक जाएंगे। यस भास्कर प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। प्रभु जी, जैसे अभी आपने धन्यवाद। कहा कि अभी जो आपने बताया कि उन मतलब कि क्या नाम प्रभु जी लिया कि उनको ही वहां का राजा बनाया युधिष्ठिर जी ने। सहदेव। जी जी हाँ हाँ प्रभु जी। सहदेव। प्रभु जी इसलिए बनाया क्योंकि वो जानते थे कि वो उस क्वालिटी में मतलब परफेक्ट हैं, हाँ वो अच्छे से चला सकते हैं। हाँ तो प्रभु जी, हाँ कभी बिल्कुल कभी ठीक। ऐसी सिचुएशन आती है कि सपोज दैट मुझे मालूम है कि आप इंदौर इस्कॉन, एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, कि आप अच्छे से हम्म हैंडल कर सकते हैं। तो हम्म मैंने अपनी राय किसी के आगे रखी। तो प्रभु जी, हम्म ग्रुप ऑफ पीपल में लोग ये सोचते हैं कि ये मतलब कि कुछ बड़कपन दिखाने के लिए बोल रहा है कि राधा मोहन प्रभु को बना दीजिए। तो हम्म। तो उस समय प्रभु जी हमें कहीं क्लियरिफिकेशन किसी को और देनी चाहिए क्या? क्योंकि मेरा मन का तो नहीं। सत्य भाव है, धर्म का ही भाव है। हाँ हाँ तो सही बात किसी है। को। नहीं। जी हाँ देखिए कैसा होता है, ये विदुर जी बताएंगे, है ना। विदुर नीति में भी हम देखेंगे ये सारी चीजें। हम बहुत सुंदर आपने प्रश्न किया है, बहुत ही इसके ऊपर डिटेल में चर्चा करेंगे कि क्या हमको, जो मैं प्रश्न आपका समझा, क्या हमको अपने मनोभाव को लोगों को समझाने का प्रयास करना चाहिए, यही है ना आपका प्रश्न प्रभु जी, जी कि प्रभु हम जी। कोई चीज अगर, है ना। तो विदुर जी कहते हैं कि जो समझने वाला होता है, जिसको ट्रस्ट है, वो ऐसे भी समझ जाएगा। और जिसको नहीं समझना है, जिसको ट्रस्ट नहीं है, उसको 100 बार आप समझाओ फिर भी वो नहीं समझेगा, है ना। तो फिर भी मैंने जो वहां से समझा था कि प्रयास कर सकते हैं, लेकिन इतना मान के रखिए, जिसको ट्रस्ट नहीं है आपके ऊपर, वो आप नाक रगड़ लीजिए, कुछ भी रगड़ लीजिए, उसको नहीं समझना है तो नहीं समझे, है ना। इसीलिए विदुर जी एक बड़ा सुंदर बात बोलते हैं वहां पे, कहते हैं सही समय पे और सही जगह पे चीजें बोलनी चाहिए।
जहां पे आपको नहीं बुलाया गया ना वहां पे जाना भी नहीं चाहिए। सब देखेंगे, विदुर नीति में आएगा सब, है ना। के प्रभु जी, थैंक यू। हरि बोल। मतलब मेरा कहने, मतलब मैं अगर आंसर दूं तो मतलब बहुत समझा सकते हैं, नहीं पर डिटैच रहिए ना, ये चीज है। जिसको नहीं समझना होगा वो नहीं समझेगा, है ना, वही चीज है। ये चीज एक और चीज, इस बात से एक और चीज निकल गया, कितना महाभारत में आप सीखेंगे। हम जीवन में कई बार भक्त बोलते हैं ना, प्रभु जी मेरा वो भक्त से मनमुटाव चल रहा है, मतलब होता है ना कि हर भक्त से। वेदुर जी कहते हैं जीवन में याद रखिए 3 प्रकार के लोग आपके साथ हमेशा रहेंगे। आप चाहे इंदौर में रहो, चाहे आप वाराणसी में रहो, चाहे आप कहीं पे भी रहो, इवन तो गोलोक में भी आपको देखना, है ना। 3 प्रकार के लोग, एक के साथ जिनके साथ आपका संबंध अच्छा रहेगा, एक के साथ जिनके साथ आपका संबंध अच्छा नहीं रहेगा, और एक के साथ जिनके साथ आपका न्यूट्रल रहेगा। और ये गोलोक में भी होता है। एक सखियां होती हैं ग्रुप, जैसे राधा रानी का ग्रुप, उनकी वैर कौन होता है, चंद्रावली का ग्रुप, और एक होता है तटस्थ ग्रुप, है ना। ये सब खैर मैंने, तो ये जीवन में हमेशा याद रखना चाहिए। हमको लगता है कि हमारे साथ सबका अच्छा संबंध और नहीं होगा, है ना, पर इसका मतलब ये नहीं कि हमको सबके साथ अच्छा संबंध नहीं रखना है, रखना है, लेकिन कुछ लोग रहेंगे आपके साथ जो आपसे नाखुश रहेंगे, ये मान के चलना, है ना। तो ये सब सीखेंगे, ठीक है। ओके, यहीं पे रुकते हैं, समय हो गया है, फिर कल मिलते हैं थर्ड चैप्टर से। ग्रंथ महाभारत ग्रंथ की जय, शिल प्रभुपाद की जय।